वह अपने मोबाइल से मेरे और नीलम के करतूत की बेहुदा वीडियो को दिखाने लगी। अब मेरा गुनाह उसके मोबाइल पर कैद हो चुका था। उस वीडियो को देखकर मैं आरती के पैरों पर गिर पड़ा और मैं उस वीडियो को डिलीट करने के लिए उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे गिड़गिड़ाते हुए देखकर आरती के होठों पर एक वासना भरी मुस्कान खिल गई। फिर वह मुझे उठाकर अपने करीब खींचकर बोली, मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगी, मगर मेरी कुछ शर्तें हैं। जब मेरी वह शर्तें पूरी होगी तभी मैं वह वीडियो को डिलीट करूंगी। इतना कहकर वह पीछे की तरफ धकेल कर मुझे छोड़ दिया। मैं उसकी इस हरकत से पीछे की तरफ गिरते गिरते बचा। फिर मैं अपने आप को संभाल कर आरती से उसके शर्त के बारे में पूछा तो वह मुस्कुरा कर बोली, तुम नीलम के साथ सुबह सुबह जंगल में जाकर जो काम करते हो वही काम तुम्हें मेरे साथ करना होगा। मैं उसकी इस बात को सुनकर बीच में ही बोल पड़ा, वह गलत काम है, मैं तुम्हारे साथ हरगिज नहीं कर सकता। मेरे मना करने से वह गुस्से से भड़क उठी और बोली, क्यों नहीं कर सकते? मैं भी उसी की तरह एक भरपूर जिस्म की औरत हूँ। जो नीलम के पास है वह सब कुछ भी मेरे पास है। क्या कमी है मुझ में? अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं यह वीडियो पूरे गांव को दिखा दूंगी। अब आरती मुझे ब्लैकमेल करने लगी। हाय दोस्तों, मेरा नाम आकाश है और मैं आज आप लोगों के लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ और मैं आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। मैं अपनी पत्नी रजनी के साथ उसके मायके पर ही रहते थे। हम दोनों की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। मैं अपने सास ससुर के खेती के कामों में उनका सहयोग किया करता था। हम दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर एक दिन मैंने अपनी पत्नी की चचेरी बहन नीलम को देखा तो मैं बस उसी को देखता रह गया। वह बहुत ही हॉट और खूबसूरत लग रही थी। मैं नीलम को एकटक देखे जा रहा था, वह भी अपनी बहन से नज़रें चुराकर कभी कभी मुझे भी देखने लगी। उस दिन के बाद मेरी पत्नी का प्यार मेरे दिल से काफूर बनकर कहीं उड़ गया और मेरे दिल पर नीलम का प्यार बस गया। अब नीलम अक्सर हमारे यहाँ किसी न किसी बहाने से आने लगी और उसके रोज़ाना आने से हम एक दूसरे के और भी करीब आने लगे। अब मैं हर पल नीलम को ही याद करता रहता और उसके बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता और मेरे जैसा हाल नीलम की भी हो चुकी थी। अब वह हम दोनों का दिल तन्हाइयों में मिलने के लिए तड़पने लगा। एक दिन हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे से अपने दिल की बात कह दिया। उसके बाद हम दोनों ने अपने दिल में उठे तूफान को बुझाने के लिए रात में किसी सुनसान जगह पर मिलने का फैसला किया, पर हमें कोई अच्छी सी जगह नहीं मिली तो हम दोनों ने पास ही के जंगल में मिलने का फैसला किया। उसके बाद हम दोनों रोज़ सुबह जंगल में जाकर अपनी ज़रूरत पूरी कर लिया करते थे। हमारे ही घर के पास रहने वाली आरती नाम की एक बहुत ही खूबसूरत विधवा औरत अपने सास ससुर के साथ रहती थी और वह हमारे ही उम्र की थी। एक दिन वह मुझसे मिली और बोली, आकाश, मैं तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। फिर वह मुझे एक सुनसान जगह पर ले गई और चलते चलते मेरे दिमाग पर हज़ारों सवाल उठ रहे थे कि आरती मुझसे क्या बात कहना चाहती है और मुझसे रहा नहीं गया और आरती से जल्दी से पूछा, अब कहो आरती, मुझसे क्या कहना चाहती हो? तो वह मेरी बात सुनकर बोली, आकाश, मैं तुम्हारे और नीलम के बीच क्या चल रहा है वह सब मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम दोनों सुबह सुबह जंगल में जाकर क्या गुल खिलाते हो? अगर मैं यह बात तुम्हारी पत्नी को बता दूं तो वह तुम्हारा क्या हाल करेगी, यह तुम अच्छी तरह से समझ सकते हो। उसके मुंह से यह सब सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई और मैं अपने आप को संभाल कर गुस्से से कहा, यह तुम क्या बकवास कर रही हो? मेरे बात सुनकर वह आरती हंसते हुए बोले, यह बकवास नहीं है, सच है। मैंने फिर कहा, यह तुम क्या कह रही हो आरती? यह सब झूठ है। पता नहीं यह सब उल्टी पुल्टी बातें तुम्हें किसने बता दिया। मेरे बात सुनकर वह एक बार फिर हंसते हुए बोली, यह बात पूरी तरह से सच है, मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को वह सब करते हुए देखा है। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं तुम्हें तुम दोनों के बेहुदा कारनामे के लाइव वीडियो दिखा सकती हूँ। फिर वह अपने मोबाइल से मेरे और नीलम के करतूत की बेहुदा वीडियो को दिखाने लगी और मुझे अपने दिल की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ब्लैकमेल करने लगी। उसकी धमकी भरी बातें सुनकर मैं डर गया और मैं डरते हुए कहा, तुम अच्छी तरह से जानती हो हम दोनों एक दूसरे को भाई बहन मानते हैं, इसलिए तुम मुझसे ऐसा पाप मत करवाओ। चाहो तो तुम किसी और से वह काम कर सकती हो। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। मैं यह राज अपने दिल पर छुपा कर रखूँगा।
मेरी बात सुनकर आरती गुस्से से बोली, रिश्ते नाते भाड़ में जाए, बहुत दिनों बाद तो कोई मुर्गा फंसा है, उसे ऐसे कैसे अपने हाथों से जाने दूंगी, उसे हलाल करे बिना तो नहीं छोड़ूंगी। फिर वह मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाकर आरती मुझे अपनी प्यासी ख्वाहिश का शिकार बनाती रही और मैं उसके आगे हार गया और उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए मजबूर हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना।